नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां बस कुछ ही घंटों के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई होगी। तो वहीं कुछ ही देर के बाद भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात तिहाड़ जेल में होनी है। पर सुनवाई से पहले ही अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया है। के कविता को यह झटका लगा है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई के मामले में, जिसमें आज के कविता की पेशी हुई और कोर्ट ने सीधे 23 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट पे भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। दोपहर को उस पूरे मामले में भी सुनवाई होगी। तो सुनवाई से पहले कैसे केजरीवाल को झटके पे झटके लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुनवाई से पहले केजरीवाल को कैसा झटका लग गया? देखिए, आज 4-5 बड़ी घटनाएं जो केजरीवाल से जुड़ी हुई है वो कोर्ट और तिहाड़ जेल के अंदर उसको सॉल्व होना है, जिस पे हमारी दिन भर आज नजर बनी रहेगी। पहली चीज, आज सुप्रीम कोर्ट में करो या मरो की स्थिति है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती है तो उनके ऊपर इस्तीफे की तलवार वो पूरी तरीके से लटक जाएगी, इनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो पहली चीज ये, और जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस की संख्या नंबर जो है वो 54 है, मतलब 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास इनके केस की सुनवाई शुरू होगी। लंबी बहस होगी, ईडी की तरफ से भी चीजें रखी जाएगी और अभिषेक मनु सिंघवी भी केजरीवाल को बचाने के लिए अपना आर्गुमेंट देंगे। उसकी लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, भगवंत मान तिहाड़ पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनको एक झटका लगा, क्योंकि वहां पे कई सारे निगोशिएशंस चल रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी। केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री हूं, तो हमें कोई स्पेशल जगह अलॉट किया जाए जहां हम लोग आराम से अकेले में बातचीत कर सके। इस रिक्वेस्ट को जेल प्रशासन ने मना कर दिया है। चीफ मिनिस्टर को कोई स्पेशल सुविधा नहीं दी जाएगी। आम विजिटर को जो सहूलियत मिलती है उसी सहूलियत के तहत इनकी मुलाकातें होगी। चूंकि दोनों ही सिक्योरिटी अपने साथ लेकर के चलते हैं, इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ जेल मैनुअल ये कहता है कि जेल के अधिकारी, जेल में तैनात पुलिस फोर्स के अलावा कोई भी शख्स, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, नॉन सिक्योरिटी का हो, वो हथियार लेकर के जेल परिसर में नहीं घुस सकता। तो ये एक ऑब्जेक्शन लगाया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जहां कहीं भी इनकी मुलाकात होगी वहां पे 2 जेल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद होंगे कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि केजरीवाल भगवंत मान से प्राइवेसी में मुलाकात करना चाहते हैं? क्यों इतना पैंतरेबाजी अपनाया जा रहा है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को यह शक है कि पंजाब में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, कई जितने भी पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट नहीं कर रहे, ये रामलीला नहीं आ रहे, ये जंतर मंतर में उपवास नहीं कर रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं मीडिया में कोई विरोध का बयान नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि पंजाब में केजरीवाल के खिलाफ कोई बगावत हो रही है। तो शायद ये भी खबर आ जाए, जो बताया जा रहा है कि भगवंत मान को वो लाइन रास्ते पे लेकर के आएंगे या फिर उनसे इस्तीफा लेंगे, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल पार्टी के अंदर पंजाब में सुनने को आ रहा है। तो ये एक झटका कि जो ये स्पेशल ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा झटका वो राउज एवेन्यू कोर्ट से आई खबर से लगी है। वो दरअसल के कविता का मसला है। के कविता को 23 तारीख तक के लिए जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की भी सुनवाई होनी है 2 बजे
रॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, जिसमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा और इनके रिमांड को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। क्या उम्मीद की जाए कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? देखिए, उम्मीद तो केजरीवाल को भी नहीं है। केजरीवाल को भी उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल को ये जरा सा भी उम्मीद होती कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर रॉज एवेन्यू कोर्ट से हमें कोई राहत मिलेगी, तो वो जिद नहीं करते कि आज ही भगवंत मान से मुलाकात हो। अगर उनको लगता कि मैं छूट भी सकता हूं तो वो कल का डेट दे सकते थे, एक दिन के बाद का डेट दे सकते थे कि अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो फिर जेल में मुलाकात करने की कोई औचित्य नहीं होगा, हम आराम से शीश महल में उनको जो है बुलाएंगे अगर वो छूट जाते हैं। लेकिन ये कि जेल के अंदर मुलाकात होनी है, और ही जबकि एक बार मना किया गया उसके बावजूद आप मिलना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम, अभिषेक मनु सिंघवी की टीम, अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को इसको लेकर के ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनको राहत मिलेगी। तो के कविता को जिस तरीके से एक्सटेंड किया गया, इससे पता चलता है कि रॉज एवेन्यू कोर्ट जज एक ही है। जिस जज साहिबा ने इनको एक्सटेंशन दिया है, उन्हीं के सामने केजरीवाल का भी केस आएगा। तो इसका मतलब यही लग रहा है कि केजरीवाल को आज रॉज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट पे भी सभी की निगाहें टिकी है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ तथ्यों के हिसाब से लिख दिया कि क्यों केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। ऐसे में केजरीवाल के वकील क्या नई दलीलें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्या वो उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कोई नई दलील नहीं है। जिस आधार पे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया है, उसमें वही घिसी पिटी बात, और वो ये कि आचार संहिता लागू हो गया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, उसके बाद हमारे क्लाइंट को जो है वो गिरफ्तार किया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है, तरह तरह की वो सारी चीज़ें, पॉलिटिकल भाषण, वो जो हाईकोर्ट में वो दे रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, क्योंकि यही इनका एप्लीकेशन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है एज फार एज द वर्डिक्ट इज कंसर्न। ये हाई कोर्ट के लाइन पे ही जाएगा, लेकिन वेट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, क्या नया कोई दलील लेकर के आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, आज एक और केजरीवाल के लिए मुसीबत है। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ देर के बाद सुनवाई होनी है अमानतुल्लाह खान की भी। अमानतुल्लाह खान एक अलग, ये भाई देखिए, तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, सब के सब भ्रष्टाचार में जो है वो चारों तरफ से लिप्त नजर आ रहे हैं। ये भाई साहब अमानतुल्लाह खान, ये शाहीन बाग का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से दंगा हो गया, शाहीन बाग प्रोटेस्ट की वजह से दंगा हो गया, पूरी दिल्ली में 53 लोग मारे गए, लेकिन फिर भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उसका जो सगा है वो ताहिर हुसैन, वो अभी भी जेल के अंदर है, जिसने पूरे दंगे करवाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ये बंदा एक और घोटाले में, वक्फ बोर्ड की जमीनें, वक्फ बोर्ड को जिस तरह से इसने रन किया, तो वक्फ बोर्ड में मौजूद मौलवी मौलानाओं ने ही इसके ऊपर केस डाल रखा है। तो ये एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई है, और अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा नेता तिहाड़ पहुंच जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि केजरीवाल के लिए चारों तरफ से ये मुसीबत जो है वो मंडरा रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा मुसीबत है, अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होनी है, आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ गायब है? आज तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनको विरोध करना था। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सारे, जिसको कह सकते हैं कि दे हैव टर्न ऑल द स्टोन्स, लेकिन दिल्ली की जनता का अपार समर्थन नहीं मिल रहा है। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप रामलीला मैदान में लोगों को बुलाते हैं, 10,000 लोग आते हैं। आप उपवास के लिए बुलाते हैं, आपके विधायक भी नहीं आते, बहुत सारे आपके पार्षद नहीं आते हैं, वहाँ 200-250 लोग मिलते हैं। आपके नेता गली गली घूम रहे हैं, लोग जो है उसको चिट को फाड़ दे रहे हैं, हर जगह आप चिट्ठा दे रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दो, लोग जो है उसको ले नहीं रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि आप जो लगातार जो 9 समन्स को आपने बिल्कुल निरादर किया, उससे जनता की नज़र में केजरीवाल पहले से ही गुनाहगार बन गए हैं। दिल्ली की जनता जान रही है कि जिस हिसाब से
शराब को लेकर के दुकानें खुली, जिस हिसाब से एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा था, तो इन लोगों के आंखों के सामने है कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है और केजरीवाल इस कलंक से अपने आप को धो नहीं सकते हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दिल्ली की जनता भी अब ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और यही वजह है कि केजरीवाल के समर्थन में एक भी लोग सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही केजरीवाल को कई बड़े झटके लग गए हैं, जिससे केजरीवाल का बचना अब मुश्किल ही लग रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।